हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद बेनर्जी स्टाइल। दोस्तों, आप जो है कैसे हैं बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, कुछ हटके भी टॉपिक्स मैं लाई हूँ जो कि देखिए आगे सक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उसके लिए भी मुझे बताइएगा, अपना भी कोई हॉट टॉपिक बताइएगा जिसपे आपको जानकारी चाहिए होगी, तो जो उसके बारे में भी मैं आपसे खुल के बात कर पाऊंगी। और आज का वीडियो है स्किन केयर पे, ग्लो पे, फेस ग्लो पे। तो दोस्तों, बहुत लोग ये कहते हैं कि मैंने आपकी बताई हुई स्क्रबिंग भी कर ली है, स्किन केयर भी फॉलो कर रही हूँ, रोज फेस वॉश भी कर रही हूँ अच्छे से, और हर तीसरे दिन स्किन एक्सफोलिएट भी कर रही हूँ, स्क्रबिंग भी कर रही हूँ, और एसपीएफ वाला सनस्क्रीन भी यूज कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे फेस पे ग्लो नहीं आ रहा है। तो भैया, ये ग्लो क्यों नहीं आ रहा है, इसको भी सोचने की जरूरत है। सोचा है आपने कभी कि ये फेस पे हम लोग के ग्लो, आपके ग्लो क्यों नहीं आ रहा है? बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मुझे कमेंट में ये लिख रहे हैं कि मैंने ये सब करके देख लिया, लेकिन फिर भी मेरे फेस पे ग्लो नहीं है, ग्लो नहीं आ पा रहा है। तो इसका अगर मैं कारण देखने जाती हूँ तो स्किन केयर का अगर आप फॉलो करते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आप मेरा फॉलो करते हैं तो एक ट्रायंगल बेस होता है। स्किन केयर को मैंने ट्रायंगल बेस पे बनाया हुआ है। ऊपर वाला बेस होता है आपका सन प्रोटेक्शन, जिससे कि आपका सनस्क्रीन वगैरह 50 एसपीएफ का सनस्क्रीन हो जाता है। और इधर वाला जो ट्रायंगल का है, उस पर जो है आप ये समझ लीजिए स्क्रबिंग है। लेकिन इसका जो तीसरा पॉइंट है, जो कि मेन ट्रायंगल को पूरा करता है, वो है कि आप कितना स्ट्रेस अपने ऊपर ले रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस ट्रायंगल को अगर आप समझ जाते हैं और इसके सॉल्व के पीछे लग जाते हैं, तो कोई भी ताकत आपको ग्लो करने से नहीं रोक सकती है। तो चलिए बात करते हैं कि क्यों नहीं ग्लो आ रहा है। इतना कुछ करने के बाद भी, आपने स्क्रबिंग भी कर लिया, आपने एसपीएफ के बिना आप घर से बाहर छत पे भी नहीं गए हैं, और उसके बाद भी आपको ग्लो नहीं आ रहा है, सारा कुछ करने के बाद भी ग्लो नहीं आ रहा है। तो आप बताइए भैया, कैसे ग्लो आएगा जब हम अपने दिमाग में स्क्रैप भरे रहेंगे, इतना सारा स्क्रैप भरे रहेंगे, इतना सारा स्ट्रेस हम अपने सर पे लेके रहेंगे। अच्छा, क्यों नहीं मुझे मैसेज का जवाब मिला है, मैंने उनको मैसेज किया है, क्यों नहीं मुझे रिप्लाई आ रहा है। अच्छा, सुबह से जो है, सुबह सो के उठे हैं, आज मुझे किस किस से बदला लेना है, आज मुझे किस किस से बात करनी है, और किसने मुझे क्या कहा था उसका मुझे रिप्लाई देना है। छोड़ूंगी नहीं मैं, अगर उसने मुझे ऐसा कहा है तो मुझे उससे रिप्लाई जरूर देना है, और डबल डोज देना है। और किस तरह से, हाँ सासू माँ मुझे इतना गाली दे रही है, हस्बैंड ने मुझे ये कह दिया है। ये सब चीजें जब हम अपनी फीलिंग्स अपने सर पे लिए रहते हैं, अपने पर बोझा लिए रहते हैं, और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने स्क्रब लिया और यूं घिसा और हमारा चेहरा ग्लो करने लगा। तो अंदर से ग्लो, अगर आप शीशा देखें तो हमें खाली फेस ग्लो नहीं करना है, हमको ग्लो करना है। मेरा फेस जो है थोड़ा सा बहुत शाइनी हो जाए तो ये नहीं है मैं शाइनी हूं, मैं ग्लो करूं, ये मेरे हम लोग के अंदर की बात होती है। तो अगर आप सोच लीजिए, अगर आप किसी समय सुबह हस्बैंड ने नमक तेज हो गया खाने पे और वो चिल्ला के आपके ऊपर गए हैं, तो ये बात अगर आप हजम नहीं कर पाई हैं, तो भैया मल्टीविटामिन आप कैसे हजम कर पाएंगी? ब्यूटी कैप्सूल्स आप कैसे हजम कर पाएंगे जब इतनी सी बात आप हजम नहीं कर पाई हैं? कभी आपने लेट गो सुना है? अगर हम औरतें, क्यों नहीं, हाँ आदमियों को बीपी की और इन सब की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, हाइपरटेंशन की, और क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो इतना स्ट्रेस लेते नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ग्लो कर रही हैं, आपका मूड ऑफ है, आप क्या सोच रही हैं, आप क्या अंदर फील कर रही हैं, और किस सिचुएशन से गुजर रही है, उनको नहीं है फर्क पड़ना है। उनको ये फर्क पड़ना है, उनको अपना ये सोच होती है कि मुझे कैसे अपना बिजनेस ग्रो करना है, मुझे कैसे 35-40 की एज तक अपना रेंटल से अपना हाउस बना लेना है, कैसे मुझे फाइनेंशियल जो है वो मजबूती होनी है, कैसे पॉलिसीज लेनी है, और कैसे जो है मेंटेन करना है। उनके दिमाग में इस चीज का वो होता है, वो उनको और आपकी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सुबह से शाम तक काम पे बिजी रहते हैं, और रात में आते खाते पीते हैं, अपना वर्क फ्रॉम होम किया या वर्क किया, उसके बाद सो गए और सुबह उठ के फिर ऑफिस चले गए।
लेकिन ये जितना घोटाला है, जितना स्क्रैप है, ये सब हम औरतें अपने दिमाग में ले लेती हैं। फलाने का ऐसा क्यों हुआ, फलाने ने ऐसा क्यों कहा, अरे पड़ोसी में ऐसा क्यों हुआ, वहां पे मुझे दखल देनी है, वहां पे भी मुझे बात बतानी है, और सासू माँ ने कहा, ये कहा, हस्बैंड ने ये कहा, ये भी मुझे अपनी माँ को फोन पे बताना है। अरे भैया, अपनी बात अपने लेट गो। अगर किसी ने कुछ कहा भी है तो मुझे अपना ख्याल रखना है, लेट गो करो, उसको भूल जाओ। अपने दिमाग पे कोई भी सारा दिन की टेंशन शाम तक लेके नहीं रहनी है। आप अपना काम करिए, क्योंकि आपके सोचने से या आपके कह भर देने से या आपको उस पर रिएक्शन देने से, उसको लेके अपने अंदर खिचड़ी पकाने से अगला नहीं बदल जाएगा, उसकी सोच नहीं बदल जाएगी। मैं भी ये करती हूँ, मैं भी काफी स्ट्रेस वाले माहौल से निकली हूँ, गुजरी हूँ, काफी डिफिकल्टीज लाइफ में रही है, लेकिन उसको मैंने, जब तक उसको मैं सोचती रही हूँ तो काफी इमोशनल फील की हूँ। काफी, कभी इधर पिंपल्स निकल आ रहे हैं, कभी यहाँ पे, सुबह उठा तो देखा अचानक से यहाँ पे एक पिंपल्स बड़ा सा निकल आया है। लेकिन जब से मैंने इस चीज को लेट गो किया है, जाने देने की सोची है, उसको लेके अपने दिमाग में खिचड़ी नहीं पकाई है, तब से मुझे अपने अंदर से चेंजेस फील हुआ है। पहले मैं भी बहुत इमोशनल थी, मुझे इसने ये कहा, मैं रोना चालू कर देती थी, मुझे ये कहा, मुझे वो कहा, आए दिन मेरा रोने में ही गुजरता था। लेकिन अब मैंने अपने में भी ये सुधार लाया है, मैं अपने पे भी ये सोची हूँ कि अगर उसने कहा तो ये उसकी सोच, उसका मुंह, उसकी मेंटालिटी, मेरी नहीं। अगर उसका जवाब मैं गलत तरीके से उसी तरीके से देती हूँ तो फिर मेरे में उनमें नहीं फर्क रहेगा। तो उस चीज को उसने कहा, उसके ऊपर गया। जिस दिन से हम औरतें ये सोच लेती हैं ना, उस दिन से हम अंदर से ग्लो करने लगेंगे। तो मेरा मानना ये है कि मैंने आपको जितना समझाया है कि हम औरतें अपने ऊपर काम का प्रेशर, घर का प्रेशर, बच्चों का प्रेशर, और अपना जो भी बिजनेस है या जो भी वर्क है उसका प्रेशर, तो ये सब इतना प्रेशर ही हम लोग के ऊपर इतना होता है कि हम दूसरा का कहा, और सोशल मीडिया का तो उसका ये पोस्ट है, उस पर ये जरूरी करना है, ये नहीं, इसने ऐसा क्यों कह दिया। जब से ये फोन, मैं ये नहीं कहती कि फोन मत चलाओ, फोन भी चलाओ, लेकिन उसको उतना ही चलाओ जितना आपके ऊपर हावी ना हो। हम फोन चलाए, फोन हमको न चलाए। तो अगर आप उस चीज को भी लेट गो कर देते हैं और अपने को स्ट्रेस फ्री रखते हैं, तो आपके ऊपर मल्टीविटामिन भी काम करेगा, आपका स्क्रबिंग भी काम करेगा, आपका सन प्रोटेक्शन भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। वरना आपके लिए कुछ भी हल नहीं है, हम आपका कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना तो हम आपकी स्किन का कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बात सही लगी है, मेरी बात आपको जेन्युइन लगी है, तो आज से इस रास्ते पे चल अपनाएं और अपने स्किन को, अपने को ग्लो फील करें। मेरा जो ट्रायंगल है उसको हमेशा याद रखें, सन प्रोटेक्शन मेन है। आप घर से बाहर थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के लिए भी निकलती हैं तो बिना सन प्रोटेक्शन 50 SPF के बिना नहीं निकलेंगी। हर तीसरे दिन स्क्रबिंग आपको करनी है। तीसरा ट्रायंगल यही है कि आपको अपने को स्ट्रेस फ्री रखना है, अपने दिमाग में स्क्रैप नहीं भरना है। तो चलिए मिलते हैं। अगर अच्छी लगी हो मेरी बात तो जरूर लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर नए आए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करिएगा ऑल पे जाके, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, अगले टॉपिक पे, अगले नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।